कार्तिक की कहानियाँ। कार्तिक की 5 की कथा। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वो 7 कोस दूर गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। रोज इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहती है कि कोई बेटा होता तो घर में बहू आती, वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, चल मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। ब्राह्मण फिर बोला कि एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोर अशर्फी डाल देना। उसने पोटली बांधी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। चलते चलते कुछ ही दूर पर एक गांव में जमुना जी के किनारे बहुत सी लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। उसकी बात सुनकर ब्राह्मण के मन पर वही लड़की छा गई और मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की ठीक रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे चला। जब वह लड़की अपने घर पहुंची तो बूढ़ा ब्राह्मण बोला, बेटी, कार्तिक का महीना है, मैं किसी के यहाँ की रोटी नहीं खाता। तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरा आटा छान कर 4 रोटी बना देगी क्या। यदि वह आटा छान कर रोटी बनाएगी तभी मैं खाऊंगा। लड़की अपनी माँ को सारी बात बताती है तो माँ कहती है कि बेटी, बाबा से कह दे कि रोटी में से 4 रोटी वह भी खा लेंगे। लेकिन लड़की कहती है कि नहीं माँ, बाबा ने कहा कि मेरा आटा छान कर रोटी बनाऊंगी तब वह खाएंगे। तब उसकी माँ कहती है कि ठीक है, बाबा से बोल अपना आटा दे दे। उसने आटा छाना तो उसमें से मोर अशर्फी निकली। वह सोचती है कि उसके आटे में इतनी मोर अशर्फी है तो घर में कितनी होंगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, बाबा, तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या। बाबा बोला कि मेरा लड़का तो काशी पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं खांड कटोरे से तेरी लड़की को ब्याह कर ले जाऊँ। लड़की की माँ बोली, ठीक है बाबा, और वह ब्याह कर ले आया। घर आकर बोला, रामू की माँ, दरवाज़ा खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ, आकर बहू का स्वागत सत्कार कर। ब्राह्मणी बोली, दुनिया तो ताने मारती है, अब तू भी मार ले, हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण बोला, ना, तू दरवाज़ा खोल। ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू खड़ी थी। वह आदर सत्कार करके बहू को अंदर ले आई। जब वह ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम करती और खाना बनाती और सास ससुर के कपड़े धोती और रात को उनके पैर दबाती। इस तरह से बहुत सा समय बीत गया। सास बहू को सीख देती है कि बहू चूल्हे की आग बुझने न पाए और मटके का पानी खत्म न होने पाए। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली, बहन, थोड़ी सी आँच दे दे, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई। मेरे सास ससुर सुबह से 4 बजे से गंगा जमुना नहाने गए हैं, थके हारे आते ही होंगे, मुझे उनके लिए भोजन बनाना है। पड़ोसन कहते कि अरे तू तो बावली है, तुझे तो ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनके ना तो कोई बेटा है और ना कोई बेटी है। वो बोली, नाना, आप ऐसे मत बोलो, इनका बेटा काशी पढ़ने गया है। पड़ोसन फिर बोली, नहीं, तुझे झूठ बोले हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, आप बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन कहने लगी, करना क्या, जब सास ससुर आए तब जली फूकी रोटी देना, अलूनी दाल करना और खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। बहू ने पड़ोसन की सीख मानकर वैसा ही क्या। जब सास ससुर आए तो उनका ना तो आदर सत्कार दिया, ना पानी पीने को दिया और उनके कपड़े धोए। जब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू, ये क्या, जली फूकी रोटी है और दाल भी अलूनी है। बहू पलटकर जवाब देती है कि आज तो खा लो सासू जी, अगर एक दिन ऐसा खाना खा भी लिया तो तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा, मुझे तो जीवन भर अलूनी ही रहना है। बहू की बातें सुनकर सास बोली, आज तो बहू को पड़ोसन की सीख लग गई। अब बहू फिर से पड़ोसन के घर जाती है, कहती है कि अब आगे बताओ कि क्या करूं। पड़ोसन बोली, अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लो। अगले दिन जब सास जान गई तो बहू अड़कर खड़ी होगी, मुझे 7 कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर बोले कि दे दो इसे चाबी, आज भी इसका, कल भी इसका, हम तो आज हैं कल नहीं, इसे चाबी दे दो। सास ससुर के जाने के बाद दो बहू ने कोठे खोल कर देखे तो किसी में अन्न, किसी में धन भरा है, किसी में बर्तन भरे हैं, सभी में अटूट भंडार भरे पड़े हैं। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर देखा तो उसमें महादेव जी, पार्वती जी, गणेश, लक्ष्मी और पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी का बिडला, गंगा जमुना बह रही है, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है और वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा हुआ माला जप रहा है। सब देखकर लड़के से बहू कहती है कि तू कौन है। लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब खोलना। सारा नज़ारा देखकर बहू बहुत खुश हुई और नाचनी फिरे, 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहने और सास ससुर का इंतजार करने लगी। उनके लिए 36 प्रकार के भोजन बनाए।
सास ससुर जब वापस आए तो खूब सत्कार किया, उनके कपड़े धोए, उनके पैर दबाए। बहू सास के पैर दबाए और कहे कि माँ जी, आप इतनी दूर 12 कोस यात्रा करके गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होगी, तुम घर में स्नान क्यों नहीं करती। बहू की बात सुनकर सास कहने लगी, भला गंगा जमुना भी घर में कहाँ बहती है। बहू बोली, हाँ माँ जी, बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने 7वां कोटा खोल कर दिखाया तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, दामोदर, पार्थी, पीपल, पथवारी और तुलसा लहरा रही है। कार्तिकेय ठाकुर, राई, दामोदर, गंगा जमुना बह रही है। 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है और तिलक थापे लगाए चंदन की चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने कहा कि तू कौन है। लड़का बोला कि मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया बोली, तू कहाँ से आया। तो लड़के ने कहा, मुझे कार्तिकेय देवता ने भेजा है। बुढ़िया कहती है कि बेटा, ये दुनिया कैसे जानेगा मेरा घर का धनी, क्या जानेगी देरानी जेठानी, और क्या जानेगा मेरा अगड़ बगड़ पड़ोसन कि तू मेरा बेटा है। बुढ़िया ने विद्वान पंडितों से सलाह ली तो वह बोले कि इस बार बहू बेटा खड़े हो और उस पार बुढ़िया खड़ी हो। बुढ़िया चाम की अंगियाँ पहने और छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गठजोड़ा बन जाए तो जाने कि बेटा बुढ़िया का ही है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगियाँ फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई और पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बन गया। ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना न रहा। वे बहुत खुश हुए। हे कार्तिकेय ठाकुर, राई, दामोदर भगवान, जैसे बुढ़िया को बेटा बहू दिए भगवान, कहने सुनने वाले सबको ही देना, सब पर उपकार करना। जय जय श्री राधे।